शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल के वर्षों में बचपन के शुरुआती वर्ष सबसे अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। बचपन के विकास को सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिनमें वंचित समूह के बच्चे हों और विकलांग बच्चे भी हों, कि स्वास्थ्य पर बचपन से ही ध्यान दिया जाए। उनके विकास और देखभाल की ओर कदम उठाए जाएं और उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा मिले ताकि 2030 तक वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं। किसी भी बच्चे के जीवन काल में जीवन के पहले 6 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तेजी से होता है। इन शुरुआती वर्षों में सीखने के लिए मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला और अनुकूल होता है। तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हाल में हुए शोधों के अनुसार पता चला है कि जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष होती है, तब मस्तिष्क का 90% विकास हो चुका होता है। यह वृद्धि न केवल बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति से प्रभावित होती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुभवों और वातावरण से भी प्रभावित होती है, जिनसे इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चा संपर्क में आता है। इसलिए प्रारंभिक वर्षों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में केंद्र का स्थान, प्रावधान और कार्यक्रमों के रूप में प्रयास व मेहनत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक केंद्रों को 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली किसी भी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है और आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल, प्रिपरेटरी, प्री प्राइमरी, LKG, UKG जैसे किसी भी नाम द्वारा संदर्भित भी किया जाता है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 क्षेत्रों अर्थात सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार में इसे मुख्य रूप से समेकित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर आंगनवाड़ियों के रूप में जाना जाता है। बड़ी संख्या में निजी पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र भी हैं, जो आमतौर पर कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं और हाशिए तथा वंचित तबके से आने वाले बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वर्ष 2017-18 में कक्षा 1 से पहले की पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा में जोड़ दिया गया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में ध्यान देते हुए उनके समग्र विकास पर जोर देता है, जो आगे चलकर आजीवन सीखने और सबका ध्यान रखने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। यह अधिकतम विकास और सीखने के लिए आवश्यक आयामों पर जोर देने के साथ एक प्राकृतिक, आनंदमय और प्रेरक वातावरण प्रदान करता है, जो कि गैर औपचारिक प्लेवे और गतिविधि आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बेहतर प्रदर्शन और बेहतर धारणा शक्ति दर यानी रिटेंशन रेट के लिए अग्रणी प्रारंभिक कक्षाओं में सुगम रूपांतरण यानी कि जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ट्रांजिशन सुनिश्चित करता है। भाषा के विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और संख्यानात्मकता शामिल है। शुरुआती वर्षों में प्रारंभिक वर्ष के कार्यक्रम के संदर्भ में इसे रीडिंग रेडिनेस पढ़ने की तत्परता और राइटिंग रेडिनेस लिखने की तत्परता के नाम से जाना जाता था, जिसमें पढ़ने व लिखने के शुरुआती प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आज हम समझते हैं कि साक्षरता धीरे धीरे शुरुआती वर्षों में उभरती है, जब बच्चे आवाज़ सुनते हैं और दोहराते हैं। इसके साथ ही उन्हें संवेदनशील देखभाल करने वाले वयस्कों द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता है। बाद में जब बच्चों को अपने वातावरण में प्रिंट देखने, किताबों को संभालने, कहानियों को सुनने,
देखने और बात करने और रेत व कागज पर निशान बनाने के अवसर मिलते हैं, तो उनकी साक्षरता कौशल में सुधार होता रहता है। यह सत्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख करता है, जो प्रारंभिक साक्षरता और संख्यानात्मकता के साथ समग्र विकास के लिए अनुभवों और गतिविधियों पर केंद्रित हैं, ताकि बच्चों को प्राथमिक ग्रेड में जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में माता पिता के शामिल होने पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रारंभिक साक्षरता और संख्यानात्मक कौशल बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो बच्चे प्राथमिक स्तर पर प्रभावी ढंग से पढ़ना, लिखना और संवाद करना नहीं सीखते हैं, उनमें जल्दी स्कूल छोड़ने, बेरोजगार होने या कम कुशल नौकरियों में होने की संभावना अधिक होती है। इसके साथ ही भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अंततः गरीबी की समस्या का सामना करना पड़ता है। साक्षरता और संख्यानात्मकता न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि परिवारों, समुदायों और समाज के लिए भी व्यापक रूप से लाभदायक है। धन्यवाद।
प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को औपचारिक शिक्षा और आजीवन शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। हर बच्चा अपने में विशेष है। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्व प्राथमिक कक्षा में अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए सीखने के गतिविधि क्षेत्र होने चाहिए। बच्चों के लिए कक्षा में विभिन्न सीखने के गतिविधि क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, जैसे पढ़ने का क्षेत्र, गुड़िया के साथ खेलने का क्षेत्र, डिस्कवरी या विज्ञान क्षेत्र, ब्लॉक बिल्डिंग क्षेत्र, गणित से संबंधित क्षेत्र, कला क्षेत्र, संगीत क्षेत्र आदि। गतिविधि क्षेत्रों में उपलब्ध सामग्री बच्चों को ठोस अनुभव प्रदान करती है। बच्चों को सीखने के गतिविधि क्षेत्र चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आओ समझें कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे एकीकृत दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं, जो खेल और गतिविधि आधारित है। शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी शिक्षण में 3 महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं: प्ले, परस्पर क्रिया और पर्यावरण। सभी एकीकृत और एक दूसरे पर निर्भर हैं। बच्चों के लिए खेलना स्वाभाविक है। खेलते समय बच्चे सीखते हैं। अपने सहयोगियों, वयस्क और सामग्री के साथ परस्पर क्रिया उनके सीखने का निर्माण करती है। बच्चों का उनके पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क उनके विकास को और मजबूत करता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों का समग्र विकास। इसलिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर गतिविधियों का उचित नियोजन तथा सामग्री के साथ परस्पर क्रिया विकास के सभी पहलुओं में आयोजित की जानी चाहिए। प्रत्येक पहलू महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से संबंधित है। शारीरिक और मांसपेशियों के विकास में बड़ी और सूक्ष्म मांसपेशियों की गतिविधियां शामिल हैं। ये शारीरिक समन्वय और शारीरिक मानसिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं। ये गतिविधियां कक्षा के बाहर और अंदर दोनों जगह आयोजित की जाती हैं। बच्चों को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक द्वारा संचालित सभी गतिविधियों में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का पहलू ध्यान में रखा जाता है। भावनात्मक विकास सामाजिक विकास का आधार है। पूर्व प्राथमिक वर्षों के दौरान बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, अन्य बच्चों के साथ मेलजोल बढ़ाते हैं, खेलते हैं और एक साथ सीखते हैं। बच्चों में सहयोग, सहानुभूति आदि स्वस्थ आदतें विकसित होती हैं। वे निर्णय लेना शुरू करते हैं, नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करते हैं और दूसरों के अधिकारों और संस्कृति को समझना शुरू करते हैं। रचनात्मक कला और अभिव्यक्ति की गतिविधियां बच्चों को सुंदरता, रंग, अभिव्यक्ति आदि की सराहना करने का अवसर प्रदान करती हैं। बच्चों को अपनी सूक्ष्म मांसपेशियों को विकसित करने का और कल्पना निर्माण करने का मौका मिलता है। भाषा विकास और प्रारंभिक साक्षरता गतिविधियां बच्चों की शब्दावली के विकास में मदद करती हैं। संचार कौशल और पढ़ने लिखने के कौशल को तेजी से विकसित करती हैं। पर्यावरण जागरूकता, वैज्ञानिक सोच और गणितीय तर्क के लिए संचालित गतिविधियां बच्चों को उनके पर्यावरण को जानने और इंद्रियों का उपयोग करने में मदद करती हैं। संज्ञानात्मक कौशल और प्रक्रियाएं जैसे कि मिलान, वर्गीकरण करना, क्रम से लगाना आदि सभी प्रत्यय या अवधारणाओं को सीखने के लिए एक आधार बनाते हैं। अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम की योजना बनाते समय बाल विकास के सभी विकास के पहलुओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए।
प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता बोध यानी कि सरल शब्दों में छोटे बच्चों की शुरुआती पढ़ना लिखना और गणित की तैयारी आखिर क्या है। आइए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चों के लिए शुरुआती लिखना पढ़ना क्या है और ये किस तरह से होती है। शुरुआती पढ़ना लिखना जीवन के शुरुआत के साथ ही चलता है एवं प्राथमिक विद्यालय एवं उसके आगे के कक्षाओं से ये संबंधित होकर बढ़ता तथा विकसित होता रहता है। शुरुआती पढ़ने लिखने से तात्पर्य बच्चे के वास्तव में पढ़ने लिखने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले की समझ है। शुरुआती साक्षरता कौशल सबसे अच्छी तरह से विकसित तब होते हैं जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं, उनके सामने पढ़ते हैं, उनके सामने लिखते हैं और कई तरह की साक्षरता खेलों में उनको शामिल करते हैं। शुरुआती पढ़ने लिखने के अनुभव छोटे बच्चों की पढ़ने की समझ को आसान बनाते हैं। जैसे कुछ प्रमुख कौशल: मौखिक अभिव्यक्ति, पत्र अनुभव, चित्रों के प्रति जागरूकता, ध्वनि संबंधित जागरूकता तथा शुरुआती लेखन कौशल आदि इसमें शामिल होते हैं। यदि बच्चे की भाषा एवं शुरुआती पढ़ने लिखने के अनुभव को सीमित कर दिया जाए तो बच्चा आगे चलकर यानी कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। इसके बाद अब हम बच्चों के शुरुआती गणित की तैयारी यानी कि संख्यात्मकता बोध को समझने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक संख्यात्मकता शुरुआती वर्षों में अर्जित गणितीय तर्क की नींव रखती है। बच्चे स्कूल में औपचारिक रूप से गणित सीखना शुरू करने से पहले कई संख्यात्मकता अवधारणाओं को समझते हैं। प्रारंभिक संख्यात्मकता बच्चे के सर्वांगीण विकास एवं बाद के जीवन में गणित की अवधारणाओं को लागू करने में मदद करती है। इस तरह शुरुआती गणित गिनने के कौशल में वर्गीकरण, छांटना, पैटर्न बनाना, संख्या से संबंधित समस्याओं को हल करना, गिनती करना, छू कर गिनती करना, संख्या की समझ तथा मापना आदि शामिल हैं। ये शुरुआती गणितीय समझ बच्चों को उनके वातावरण में अवलोकन करने, चीज़ों को व्यवस्थित करने, अर्थ खोजने आदि में मदद करते हैं। साथ ही तर्क द्वारा ध्यान केंद्रित करने, विचारों को जोड़ने और मौलिक रूप से चिंतन में मदद करते हैं। इसे तर्क रूप चिंतन कौशल भी कहा जाता है। अब प्रारंभिक पढ़ना लिखना एवं संख्यात्मकता बोध अन्य विकास के पहलू जैसे सामाजिक, भावनात्मक, गत्यात्मक विकास और रचनात्मक कला एवं अभिव्यक्ति से भी संबंधित है। जिन बच्चों को शुरुआती वर्षों में पढ़ने लिखने एवं संख्या बोध की तैयारी का परिचय दिया जाता है वे बहुत ही अच्छे पाठक बन पाते हैं क्योंकि वे इन कौशलों का उचित उपयोग करते हैं। वे स्वतंत्र रूप से समस्याओं का विश्लेषण और समाधान कर सकते हैं। जो बच्चे प्री स्कूल में यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र में पढ़ने लिखने एवं गणित की तैयारी अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं वे प्राथमिक विद्यालयों में अन्य बच्चों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं जो पहले 5 वर्षों में विशेष रूप से भाषा, साक्षरता और संख्यात्मकता के संपर्क में नहीं आए हैं। अंत में मुझे लगता है आप समझ ही चुके होंगे कि शुरुआती पढ़ना लिखना एवं गणित की तैयारी क्या है एवं बच्चों के लिए कितनी अधिक जरूरी है।
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्यात्मकता यानी कि पढ़ने लिखने एवं गणित की तैयारी संबंधित रुचिकर अनुभव एवं गतिविधियों को प्रदान करने के लिए योजना बनाना। हम भाषा तथा संख्यात्मकता विकास के लिए कहानी द्वारा कुछ अनुभव और गतिविधियां करने जा रहे हैं। तो आइए देखें मैं कैसे कहानी सुना रही हूँ और कैसे कहानी के माध्यम से बाल विकास के अन्य पहलुओं के लिए भी क्रियाकलाप करती हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ कहानी के कार्ड्स हैं। इस कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा। तो हम इस कहानी के माध्यम से कैसे बच्चों के अंदर प्रारंभिक साक्षरता विकसित करते हैं। एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक चूहा आया और शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद टूट गई। शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया। चूहा डर गया। उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत भूल हो गई। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं वक्त आने पर आपकी मदद करूंगा। शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद ही शेर को शिकारी ने जाल में पकड़ लिया। शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देख उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से शिकारी का जाल काट दिया। अब तो शेर आजाद हो गया। शेर ने अब चूहे का धन्यवाद किया। उस दिन से चूहा और शेर दोस्त बन गए। तो देखा आपने, चूहे ने शेर की कैसे मदद करी और कैसे मैंने अपनी उंगली और पेन को प्रिंट के ऊपर रखते हुए कहानी को सुनाया। तो आइए अब एक दूसरी क्रिया करते हैं और आप देखेंगे कि ये क्रिया करते हुए आप बच्चों को कितना मज़ा आएगा और कहानी के माध्यम से ही बच्चे कितनी सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो देखिए, ये एक कार्यपत्रक है जिसे आप वर्कशीट भी कहते हैं। तो आप बच्चे को हमेशा एक मोटा मार्कर दें और मोटा क्रेयॉन दें और बच्चे को कहें कि इस चूहे के अंदर रंग भरें। तो जब बच्चा रंग भर रहा है तो क्या कर रहा है, वो सृजनात्मक विकास से संबंधित एक क्रिया कर रहा है और लिखने की तैयारी के लिए उसकी सूक्ष्म मांसपेशियों का भी विकास हो रहा है, यानी कि उसकी सूक्ष्म मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। तो ये सब क्रियाकलाप क्या हुई, एक कहानी पर आधारित हुई। इसी तरह से हम एक और गतिविधि करेंगे। आप देखेंगे कि ये मैंने इस वर्कशीट पर या कार्यपत्रक पर कुछ चूहे बना रखे हैं। अब ये जो वर्कशीट या कार्यपत्रक है, इसको हम गणित के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन बच्चों को बोलेंगे कि इनको छुओ और गिनो, टच एंड काउंट, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब ये क्या हुई, ये हुई 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की क्रिया, यानी कि एक से एक मिलाना, और ये गणित के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। तो अब जब बच्चा यहां से यहां आता है तो ये क्या कर रहा है, 1, 2, यानी कि ये दो चूहे मिलकर 2 कहलाते हैं। आइए इसको और सरल करें। मेरे पास कुछ बॉटल के ढक्कन हैं, तो इसको हम भी कहते हैं कि ये लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मटेरियल। तो अब बच्चे को कहें कि प्रत्येक चूहे के नीचे आप एक ढक्कन रखें। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोबारा से बच्चे को कहें कि इनको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। इसको और थोड़ा जटिल बनाने के लिए, यानी कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए, आप कह सकते हैं इसमें कितने लाल हैं और कितने पीले। तो बच्चों ने क्या सीखा, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि संख्यात्मक बोध के लिए एक क्रिया करी, और साथ ही उसने 1 रैट एंड 1 बॉटल कैप, यानी कि एक बॉटल कैप और एक चूहा। तो बच्चे को गिनना आया। और इसी तरह से जब आपने पूछा कि इसमें कितने लाल हैं और कितने पीले, हाउ मैनी, कितने, तो ये बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी आया कि कितने लाल हैं और कितने पीले। साथ ही बच्चों को रंग बोध का ज्ञान भी हुआ कि ये लाल हैं और ये पीला। तो
तो आया ना मज़ा आपको ये क्रिया करने में? तो आइए अब हम तीसरी गतिविधि करते हैं। और इसी तरह से आप जो लो कॉस्ट और नो कॉस्ट सामग्री होती है उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं और कई तरह की गतिविधियां करा सकते हैं जिससे कि बच्चों को रुचि आए और बच्चे को मज़ा भी आए। तो आइए हम ये गतिविधि करते हैं। ये मेरे पास कुछ शेर संबंधित कार्ड्स हैं। ये मैंने छांटने यानी कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण संबंधित क्रिया के लिए बनाए हैं। तो ये 9 कार्ड्स हैं और आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये एक्टिविटी देखने में। इसमें मैंने कुछ रंग के आधार पर कार्ड्स बनाए हैं, कुछ आकार के पर आधारित बनाए हैं और कुछ आप खुद ही देख लीजिएगा। तो आइए हम ये वर्गीकरण की क्रिया करते हैं। ये कुछ कार्ड्स हैं। आप देखें कि ये सब शेर और चूहे की कहानी से संबंधित ही कार्ड्स हैं। तो अगर हम ये कहें कि बच्चे को अगर हम ये कहें कि बच्चों ये आपके पास कुछ शेर के कार्ड्स हैं और आप इनको किन आधार पर छांट सकते हो, तो मैं आपको छांट के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको छांटती हूँ और आपको ये देखना है कि मैं इनको कैसे छांट रही हूँ। तो देखिए मैंने इनको किस तरह से छांटा है और आप देख ही रहे होंगे तो आपने गेस भी कर लिया होगा। ये जो सारे शेर हैं इनका जो चेहरा है ये गोल या अंडाकार है। ये जो सारे शेर हैं इनका जो चेहरा है ये चौकोर है और ये जो सारे शेर हैं इनका चेहरा क्या है? तिकोन। और इनको कैसे छांट सकते हैं? इसको हम कहते हैं बहुत तरीके से वर्गीकरण करना, मल्टीपल क्लासिफिकेशन। और देखें तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें से कुछ शेर जो हैं वो खुश हैं। तो जो शेर खुश हैं उनको हम एक तरफ करते हैं और आप बताएं कि ये सारे शेर कैसे हैं और ये कैसे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सारे शेर हैं ये बहुत हैप्पी हैं यानी कि बहुत खुश हैं और ये सारे शेर थोड़े हैरान हैं कि अरे ये क्या हो गया। और ये वाले सारे शेर थोड़े सैड हैं, थोड़े उदास हैं यानी कि इनका जो एक्सप्रेशन है आप ये देख रहे होंगे। तो आप बच्चों से ये ज़रूर पूछें कि बच्चों ने ये इसको कैसे छांटा है और क्यों छांटा है, तभी बच्चे बता पाएंगे और अपनी तर्कपूर्ण चिंतन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप इसको और थोड़ा कठिन बनाना चाहें बड़े बच्चों के लिए तो आप पूछ सकते हैं कि और कैसे छांट सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अब मैं छांटती हूं, आप बताएंगे और मैं थोड़ी इस क्रिया को जटिल बनाऊंगी। आप देखते रहिए कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूं। देखिए मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है कि ये आखिर कैसे हैं। तो आपने देखा ये मैंने कैसे छांटा। तो आपको बच्चे को कहना है कि बहुत बारीकी से देखो और बताओ कि इन शेरों को और कैसे छांट सकते हो। तो आपने देखा ये जो सारे शेर मैंने छांटे हैं इनकी पूंछ के ऊपर ये एक चौकोर सा डिज़ाइन बना हुआ है और ये जो शेर हैं इनकी पूंछ पर गोल डिज़ाइन बना हुआ है और ये जो सारे शेर हैं इनकी पूंछ पर तिकोन डिज़ाइन बना हुआ है। अब इसको और जटिल करने के लिए आप पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा शेर कौन से हैं, यानी कि अवधारणा कौन सी आई, ज़्यादा और कम, अधिक और कम। तो ये जिन शेरों की पूंछ पर तिकोन डिज़ाइन बना हुआ है ये शेर सबसे ज़्यादा हैं। इससे थोड़े से कम कौन से हैं? जिन शेरों की पूंछ पर चौकोर डिज़ाइन बना हुआ है। सबसे कम कौन से हैं? जिन शेरों की पूंछ पर गोल डिज़ाइन बना हुआ है। इसको और पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हो ये शेर कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1 2। तो मज़ा आया ना वर्गीकरण की एक्टिविटी के साथ साथ। तो आपने देखा कि हमने खाली एक कहानी करी थी शेर और चूहे की और मैंने उसके ऊपर प्रिंट
के ऊपर पेन या अपनी तर्जनी उंगली को घुमाया था और उसके आधार पर मैंने कितनी सारी एक्टिविटी कर दी जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कितनी लाभदायक है। आइए अब हम एक और क्रिया करते हैं जो समस्या सुलझाने के साथ साथ बच्चों की राइटिंग रेडीनेस यानी कि लिखने की तैयारी में भी मदद करती है। ये एक कार्यपत्रक है यानी कि वर्कशीट, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक शेर है और नीचे चूहा है। तो बच्चे को शेर को चूहे तक पहुंचाना है और बच्चे को कोई भी एक थिकर क्रेयॉन या थिकर मार्कर दीजिए, मोटा यानी कि मोटा, क्योंकि बच्चे की उंगलियां बहुत ही कोमल होती हैं तो किसी भी तरह की पेंसिल, पतली पेंसिल नुकसान करेगी। तो आप बच्चे को मोटा क्रेयॉन या मोटा स्केच पेन दें और बच्चे को बोलें कि इसके अंदर से घुमाएं। तो आप देखें कि मैं कैसे इसको घुमा रही हूँ और इसको एक कहानी के माध्यम से करें कि बच्चे को शेर को जो है वो चूहे के पास जाना है। तो बच्चा कैसे जाएगा? तो देखिए समस्या सुलझा रहा है ना। अब शेर को चूहे के पास जाना है तो कैसे जाएगा? तो बच्चे ने समस्या भी सुलझा ली और राइटिंग रेडीनेस यानी कि उसके लिखने की तैयारी के लिए भी ये क्रियाकलाप हो गई। आइए अब हम एक और क्रिया करते हैं जो भाषा विकास और प्रारंभिक साक्षरता के लिए है। ये देखिए मैंने इस पे कुछ अक्षर लगाए हैं, ज, च, च, च। तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो बट ऑब्वियस बच्चा कहेगा ये भिन्न है। तो आप बच्चे से ये जरूर पूछें कि ये क्यों भिन्न है। तो जो बड़ा बच्चा होगा वो कहेगा ये ज है और बाकी सारे च हैं। इसको और प्रारंभिक साक्षरता की क्रिया बनाने के लिए आप पूछ सकते हैं कि च से कोई शब्द बना सकते हो क्या? तो बच्चा बोलेगा चूहा। चूहे के अलावा क्या बना सकते हो? चावल, चटनी। बट आप बच्चे के लिए कोई भी शब्द नहीं देंगे, बच्चे को सोचने दें। तो आया ना आपको मज़ा इतनी सारी क्रियाएं करने में। आइए अब हम एक कविता या गीत गाते हैं। आप कोई भी गीत या कविता गा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक जानवरों पर, शेर पर एक गीत सुनाती हूँ। जंगल में जानवर खेलते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं। जंगल में जानवर खेलते हैं, हम भी खेलेंगे वैसे। शेर गरज कर आता है, जाता है। शेर गरज कर आता है, हम भी गरजेंगे वैसे। शेर जंगल का राजा है, राजा है, राजा है। शेर जंगल का राजा है, हम जानवरों का राजा है, हमको बहुत ही भाता है। तो आप इसी तरह से शुरुआती पढ़ने की तैयारी की गतिविधि भी करा सकते हैं। कहानी सुनाने के बाद लयात्मक शब्द की गतिविधि, जैसे आप शेर का चित्र दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे शेर का चित्र दिखाएं या ऐसे ही पूछें कि अच्छा बच्चों, शेर से मिलता जुलता शब्द बताओ, यानी कि लयात्मक शब्द। तो बच्चा कह सकता है शेर, बेर, ढेर, फेर। इसी तरह से जाल से मिलता जुलता लयात्मक शब्द बोले, जैसे जाल। तो शेर जाल में फंसा था ना, तो जाल से संबंधित कोई लयात्मक शब्द बोले, गाल, माल, टाल, नाल, साल। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये तुकबंदी वाले शब्द, ये प्रारंभिक साक्षरता के गतिविधि हैं जो ध्वनि संबंधी जागरूकता सीखने के लिए बहुत ही अच्छी गतिविधि है। आप एक शुरुआती पढ़ने की गतिविधि भी कर सकते हैं। जैसे चूहा में शुरू की ध्वनि क्या आती है? च। च में सुनाई देने वाली प्रारंभिक ध्वनि क्या है? और उससे और शब्द बनाओ। जैसे बच्चा कह सकता है चाचा, चावल, चटनी, चीनी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये गतिविधि बताई थी। ये क्या है? ये ध्वनि विभेदीकरण की गतिविधि है जो प्रारंभिक साक्षरता के लिए बहुत ही अच्छी गतिविधि है। चलिए एक और बहुत ही मज़ेदार गतिविधि करते हैं जो छोटी मांसपेशियों के विकास के साथ साथ समस्या सुलझाना कौशल विकसित करने के लिए भी है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक टोकरी बनाई है और टोकरी के ऊपर मैंने एक जाल जैसा कुछ बनाया है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कहानी में शेर जो था वो जाल में फंस गया था।
तो मैंने इस टोकरी के अंदर कुछ फल रखे हैं, कुछ सब्जी रखी हैं और कुछ खिलौने रखे हैं। आपका जो मन आए आप वो रख सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि हमें ये क्रिया करनी है कि बच्चे की छोटी मांसपेशियों का विकास हो। तो आइए अब हम इस चिमटे की मदद से एक पसंदीदा खिलौना निकालते हैं। तो देखें मैं ये कर पाती हूँ कि नहीं। तो मैंने इसको पकड़ लिया और मैंने इसको जाल से आज़ाद कर दिया। तो आपने देखा मैंने चिमटे की मदद से, एक ही हाथ की मदद से इसको निकाला। ये मैंने ये खिलौना निकाल लिया। अब मैं एक खिलौना और निकालती हूँ। तो आप देखें मैं समस्या सुलझा रही हूँ। ये मेरे हाथ में एक छोटी सी गाड़ी आई है। तो है ना ये मज़ेदार। तो बस आप हमेशा कोशिश करें कि बच्चे को जो चिमटा दें और जो खिलौने दें वो बच्चे की आयु और विकास के अनुरूप हो और बच्चा इससे ना अपने आप को नुकसान पहुंचाए और ना दूसरे बच्चों को। अब इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या रुचिकर बनाने के लिए आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है। तो हो सकता है बच्चा कहे कार, गाड़ी। तो अगर बच्चे ने कहा गाड़ी, तो गाड़ी में शुरू में क्या ध्वनि आती है? ग। ग से और शब्द बनाओ, गमला, गोटी। ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने कहानी के माध्यम से रुचिकर गतिविधियां कराई जो विकास के विभिन्न पहलुओं पर आधारित थी और बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनको सीखने में भी मदद करती हैं।
प्रिय शिक्षार्थियों, इस चर्चा में हम न केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में माता पिता और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में जानेंगे, बल्कि पूर्व प्राथमिक कक्षा से प्राथमिक कक्षा में बच्चों के सुगम रूपांतरण यानी कि ट्रांजिशन के लिए संयोजन यानी लिंकेज स्थापित करने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। इसके लिए शिक्षकों, माता पिता और समुदाय के बीच साझेदारी होना जरूरी है। इस तरह की साझेदारी या सहभागिता का उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए समग्र और सहज दृष्टिकोण प्रदान करना है, जिससे बच्चे शैक्षिक, व्यावहारिक और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं माता पिता की भागीदारी से। माता पिता दो तरीकों से पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भागीदार हो सकते हैं। पहला, उन्हें शिक्षित करके और दूसरा, उन्हें संसाधन स्रोत के रूप में शामिल करके। आइए जानते हैं कैसे। माता पिता को शिक्षित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में जो कुछ बच्चे ने समझा और सीखा उसे घर पर भी उसी प्रकार सीखने के अवसर मिले। इसी के साथ यह माता पिता और उनके बच्चों के बीच बातचीत की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा और साथ ही मिलकर ज्ञान का निर्माण करने के भी अवसर देगा। माता पिता को कुछ विषयों में जागरूक करना भी जरूरी है, जैसे बच्चों के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता, बच्चों को उनकी आयु उपयुक्त ही कार्य एवं गतिविधियां कराया जाना और उन्हें वह काम करने के लिए बाध्य न किया जाना जिसके लिए वे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हैं। विकास के विभिन्न चरणों में बच्चों की देखभाल, जिसमें भावनात्मक, स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकता आदि महत्वपूर्ण है। बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए खेल और शुरुआती उद्दीपन का महत्व, माता पिता की भूमिका और बच्चों के विकास में उनके साथ की आवश्यकता, माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी संसाधन स्रोत के रूप में माता पिता को पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल करना पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक पहलू है। यह न केवल माता पिता के लिए लाभदायक है बल्कि इसका सीधा असर बच्चे के विकास पर होता है। शिक्षक माता पिता को छोटे समूह की गतिविधियों को संभालने में सहायता करने के लिए शामिल कर सकते हैं, जैसे कि रचनात्मक गतिविधियां, कहानी कहना या कहानी सुनना या बच्चों के साथ नेचर वॉक और फील्ड ट्रिप पर जाना आदि। उन्हें पूर्व प्राथमिक केंद्र में वैकल्पिक शिक्षक के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ गतिविधियों के लिए रीयूजेबल वस्तुएं और कच्चे सामान को इकट्ठा करने में भी उनकी सहायता ले सकते हैं। विशिष्ट प्रतिभा या कौशल वाले माता पिता बच्चों के लिए अपने कौशल का उपयोग करके योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ जो गाना गा सकती है वह बच्चों को गीत भी सिखा सकती है। वे माता पिता जो अलग अलग संस्कृति और राज्यों से संबंधित हैं, वे उनकी संस्कृति की विशेषताओं, खाद्य प्राथमिकताओं, कपड़े और त्योहारों आदि को साझा करके बच्चों को नई जानकारी दे सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में समुदाय भी एक महत्वपूर्ण साझेदार है। यह कई तरह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को मदद करता है, जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था करना, पर्याप्त स्थान और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने में योगदान के लिए कुछ पदों पर स्थानीय सदस्यों को विभिन्न क्षमताओं पर भी नियुक्त किया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है प्राथमिक कक्षा में बच्चों के सुगम ट्रांजिशन के लिए संयोजन स्थापित करना। पूर्व प्राथमिक कक्षा से प्राथमिक कक्षा तक का ट्रांजिशन बच्चों एवं उनके माता पिता के लिए एक बड़े बदलाव का समय है। यह बदलाव रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो सकता है, जहां नए वातावरण, नई उम्मीदों, नई बातचीत, साथ ही नए संबंधों को समायोजित करने के भरसक प्रयास भी किए जाते हैं। सुगम या निर्बाध ट्रांजिशन के लिए पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के बीच स्थान, कार्यक्रम और प्रबंधन के आधार पर संयोजन स्थापित किया जाना चाहिए। आइए इस प्रक्रिया को समझें। सबसे पहले प्राथमिक कक्षा के वातावरण, कक्षा व्यवस्था, समय सारणी या दैनिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम
और शिक्षण शास्त्र को पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था या कार्यक्रम के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के लिए सीखने के प्रतिफलों को कक्षा 1 के सीखने के प्रतिफलों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा पूर्व प्राथमिक और कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करने की भी आवश्यकता है। बच्चों को बेहतर ढंग से समायोजित करने में माता-पिता और पूरे परिवार को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। नई कक्षा में बदलाव और नए अनुभवों में परिवर्तन अचानक होने के बजाय क्रमिक होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों को नियमित रूप से समन्वय और संवाद करते रहना चाहिए ताकि वे बच्चों को पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक कक्षा के लिए सहजता से तैयार कर सकें। कक्षा 1 के शिक्षक को पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बच्चों के पोर्टफोलियो और मूल्यांकन रिपोर्ट को भी देखना चाहिए। ऐसा करने से वे बच्चों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले बच्चों को कक्षा 1 और 2 का भ्रमण कराया जाना चाहिए, जिससे वे नई कक्षा एवं उसके वातावरण से भी परिचित हो पाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और कुछ न कुछ सीखते रहें। धन्यवाद।